नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। जयपुर में गैस टैंकर और सीएनजी ट्रक के बीच भीषण टक्कर, 40 गाड़ियों में लगी भीषण आग, दर्जनों लोग घायल, कई की मौत। सोनीपत के 2 गांवों में एनआईए की दबिश, हवाला कारोबार से जुड़ा है मामला। एनआईए की रेड से मचा हड़कंप। राहुल गांधी के खिलाफ हत्या की कोशिश के तहत शिकायत दर्ज, बांसुरी अनुराग पहुंचे थे थाने। संसद परिसर में धक्का मुक्की पर मचा बवाल। और अब समाचार विस्तार से। जयपुर में गंभीर और भयावह अग्निकांड हुआ जिसने शहर को दहला दिया है। ये हादसा जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेट्रोल पंप के पास गैस टैंकर और सीएनजी ट्रक के भीषण टक्कर के बाद हुआ। टक्कर के परिणाम स्वरूप गैस टैंकर में आग लग गई, जिससे आसपास खड़ी गाड़ियां, बसें और अन्य वाहन भी इसकी चपेट में आ गए। आग इतनी तेजी से फैली कि लगभग 40 से अधिक गाड़ियां जलकर राख हो गई। हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। आग इतनी भीषण थी कि वहां अफरा तफरी मच गई और लोगों में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। आग की चपेट में आने से कई लोग जिंदा जल गए, जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। आग ने वाहन और गाड़ियों को जलाते हुए न सिर्फ सड़कों को जाम किया, बल्कि आसपास के इलाके में भी धुएं से भर दिए, और जिससे दृश्यता में भारी कमी आई। राहत और बचाव कार्य में परेशानी हुई। घायल व्यक्तियों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बस में सवार कई यात्रियों के जिंदा जलने की खबर आई और यह हादसा एक काले अध्याय के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और गृह राज्य मंत्री जवाहर बेगम तथा डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा मौके पर पहुंचे। सीएम ने हादसे की जांच और घायलों को उचित मुआवजा देने का ऐलान किया। सोनीपत में एनआईए टीम ने दबिश दी है। जिले के 2 गांवों में कई टीमें पहुंची। गांव बुर्री के पूर्व सरपंच प्रेम के घर पर और गांव शहजादपुर में एक करियाना की दुकान चलाने वाले के घर पर टीमें पहुंची। एनआईए की टीम के साथ सोनीपत पुलिस के जवान भी थे। गांव बुर्री के पूर्व सरपंच प्रेम के बेटे योगेश और गांव शहजादपुर में करियाना स्टोर चलाने वाले दीपांशु के भाई हिमांशु को लेकर ये रेड की गई है। गांव बुर्री में रेड जारी है और वहीं शहजादपुर में टीमें निकल गई हैं। छापे डालने के कारण हवाला कारोबार से जुड़े बताए जा रहे हैं। वहीं सोनीपत में एनआईए टीम की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। संसद भवन परिसर में धक्का मुक्की मामले में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। शिकायत दर्ज कराने भाजपा के सांसद बांसुरी स्वराज और अनुराग ठाकुर संसद मार्ग थाने पहुंचे और बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़े मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसदों ने गुरुवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया था। इस दौरान उनके बीच धक्का मुक्की भी हुई थी और भाजपा का आरोप है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की, जिस वजह से उनके बुजुर्ग सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हुए। सारंगी को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने दावा किया कि भाजपा सांसदों ने उन्हें और अन्य विपक्षी सदस्यों को संसद भवन में जाने से रोका और धक्का मुक्की की। इस पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमने राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस को शिकायत दी है। हमने शिकायत में घटना का जिक्र किया और साथ ही धारा 109 हत्या की कोशिश के तहत शिकायत दर्ज करवाई है। हमने श्रीमान राहुल गांधी जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, उनके द्वारा शारीरिक हमला और उकसाने के लिए। और जो हमने कंप्लेंट दर्ज कराई उसमें हमने विस्तार में बताया है कि जो घटनाक्रम आज सुबह हुआ पार्लियामेंट के मकर द्वार के बाहर, जहां एनडीए के सांसद शांतिपूर्वक तरीके से कांग्रेस के झूठ के प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर रहे थे और उनसे माफी की मांग कर रहे थे, उसी समय लगभग 10:40 से 10:45 के बीच में श्रीमान राहुल गांधी जी अपने कुछ इंडी अलायंस गठबंधन के सांसदों के साथ उस और कूच करते हैं। और जब सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग उनको कहते हैं कि ये डेजिग्नेटेड पाथ है, ये रास्ता है जहां से आप पार्लियामेंट के अंदर जा सकते हैं, तो जिस तरह का राहुल गांधी जी का रवैया था, उन्होंने गुस्सा प्रकट किया और शायद इस परिवार और इस पार्टी को अपने आप को कानून से ऊपर मानने की एक आदत सी पड़ गई है, उल्लंघन करने की आदत पड़ गई है। वो डेजिग्नेटेड पाथ जो बताया गया रास्ता उस पर नहीं गए, बल्कि एनडीए के सांसदों के बीच में दल बल के साथ कूच कर गए। उन्होंने अपने साथी सांसदों को उकसाया भी
और इस भावना के साथ, दुर्भावनापूर्ण रवैये के साथ वो आगे बढ़े, जिससे उनको पता था कि सीढ़ियों पर खड़े लोग, सांसदों को चोट लग सकती है, गंभीर चोट लग सकती है, और उन्होंने वही किया। उस धक्के में जहां एक और मुकेश राजपूत जी सिर के बल गिरे, उनको सिर के पीछे चोट लगी, वहीं पे पूर्व मंत्री और सांसद प्रताप सारंगी जी के आगे सिर फट गया है। अब सुनने में आया कि उनको एमआरआई वगैरह करवाने के लिए लेकर गए हैं। यही नहीं, ये शारीरिक हमला करना और उकसाने का काम उन्होंने किया है। हमने सेक्शन 109, 115, सेक्शन 117, सेक्शन 125, सेक्शन 131 और सेक्शन 351 के अंतर्गत उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पद से हटाने की मांग करते हुए एक जनहित याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर की गई है। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की उत्तर प्रदेश शाखा की ओर से दायर इस जनहित याचिका में कहा गया है कि न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के समर्थन में योगी आदित्यनाथ का बयान धर्मनिरपेक्ष भारतीय गणतंत्र के लिए अपमान है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव ने 8 दिसंबर 2024 को विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ टिप्पणी की थी और उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को संज्ञान में लेकर उच्च न्यायालय से प्रतिक्रिया मांगी थी। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायमूर्ति यादव की टिप्पणियों का खुले तौर पर समर्थन किया, जो कि मुख्यमंत्री पद एवं कार्यालय के शपथ का घोर उल्लंघन है, क्योंकि उन्होंने बयान के जरिए भारत के संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा की अवहेलना की है। इसलिए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटाने की मांग की गई। पंजाब भर में रेल रोको आंदोलन के बाद किसान नेता सरवन सिंह पंदेर ने 30 दिसंबर को पंजाब बंद का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने प्रदर्शनकारियों की मांगे नहीं मानने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। पंदेर ने कहा कि पंजाब बंद का आह्वान करने का फैसला संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने लिया है। 30 दिसंबर को हमारी ओर से पूर्ण बंद रहेगी। पंदेर ने कहा कि बंद के दौरान इमरजेंसी सेवाएं बाधित नहीं की जाएंगी। उन्होंने व्यापारियों, कारोबारियों, ट्रांसपोर्टरों समेत अन्य लोगों से इस बंद को सफल बनाने की अपील की। किसान नेता ने कहा कि जिस तरह से रेल रोको आंदोलन को सफल बनाया गया, वैसे ही पंजाब बंद को भी सफल बनाएं। लगभग 312 दिन हो गए साडे मोर्चे नूं चलदियां। सरदार जगजीत सिंह डलेवाल जी का मरण वरत अज 5वें दिन विच दाखिल हो चुका। कल जदों इशनान करना चाहुंदे सी उदों 10 मिनट लई लगभग बेहोश रहे, उदों बाद उन्हां नूं होश आई। उन्होंने जड़ा वा सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहया, पर तुहानूं पता सरकारां वो ऑडियो उन्हां दी उत्थे नहीं जान दित्ती गई। पक्ष यही रखना चाहुंदे सी भी जड़ी सांझी पार्लीमेंट की कमेटी ने हुण रिपोर्ट दित्ती है, जिहदे विच 23 फसलों ते MSP खरीद की गरंटी का कानून बनाउण दी गल कही आ, होर भी गल्लां है। और जड़ियाँ प्रधानमंत्री जी ने गल्लां कईयां, जड़ियाँ लिखती चिट्ठियां आईयां, वो याद कराउणा चाहुंदे सीगे। और ये तो गाहां पंजाबियों, जे दिल्ली अंदोलन 2 दियां मंगां, जड़ियां 12 मंगां वा अपणियां, जिस MSP खरीद की गरंटी का कानून, देश के किसान मजदूर की कर्जा माफ़ी, C250 के अनुसार फसलों के भाव, 200 दिन नरेगा, चंगी दिहाड़ी आदि मंगा, उन्होंने पूरा कराना चाहते। जितीए मोर्चे नूं तां 30 दा भराओ पंजाब बंद का 2 फोरमां का सद्दा कामयाब कराइए। आपां एक घर घर आवाज़, साडी चुल्हे चुल्हे तक आवाज़ जावे। दिल्ली सरकार ने 2025 में पूरे साल पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यह कदम प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया गया है। इस बारे में जानकारी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दी गई है। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि पटाखे बनाने की अनुमति नहीं होगी, पटाखों को स्टोर करना गैर कानूनी होगा और पटाखों की बिक्री पर सख्त पाबंदी रहेगी। किसी भी अवसर पर पटाखे जलाना प्रतिबंधित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल दिल्ली बल्कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारों को भी ऐसा ही प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने प्रदूषण कम करने के लिए सख्त कदम उठाने पर जोर दिया है। दिल्ली में हर साल दिवाली और अन्य मौकों पर पटाखों के कारण वायु प्रदूषण बढ़ता है, स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। इस प्रतिबंध का मकसद स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है। बता दें कि दिल्ली सरकार का ये फैसला प्रदूषण से निपटने और जनता की भलाई के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए अन्य राज्यों को ऐसा ही कदम उठाने के लिए निर्देश दिया है। अब लोगों को
जागरूक होकर इस प्रतिबंध का पालन करना होगा। दिल्ली में एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आज शुक्रवार द्वारका सेक्टर 3 स्थित डीपीएस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ साथ बम निरोधक दस्ता और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। चप्पे चप्पे की तलाशी के दौरान वहां से कोई विस्फोटक नहीं मिला। बाद में सूचना को फर्जी करार दिया गया। इससे पहले भी समय समय पर अलग अलग स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिलती रही हैं, लेकिन जांच पड़ताल में पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता। दमकल अधिकारी ने बताया कि इस बीच 8:07 पर राफ्ता मोड़ जाफरपुर कला स्थित स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की जानकारी मिली। पुलिस की टीम वहां जांच पड़ताल करने पहुंची। पुलिस यहां जांच कर ही रही थी कि 8:39 पर पुलिस को बाहरी दिल्ली के पश्चिम विहार स्थित विशाल भारती पब्लिक स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी दिए जाने की जानकारी मिली। पुलिस बम निरोधक दस्ता और दमकल विभाग के कर्मी स्कूल की गहन तलाशी शुरू कर दी है। बता दें कि बीते 9 दिसंबर को भी दिल्ली के 40 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। पूरी दुनिया में मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन को सैन फ्रांसिस्को में सुपुर्द खाक कर दिया गया। दुनिया के सबसे बेहतरीन तबला वादकों में से एक जाकिर हुसैन का सोमवार को सैन फ्रांसिस्को एक अस्पताल में निधन हो गया था और वह 73 वर्ष के थे। वे फेफड़ों की बीमारी से पैदा हुई मुश्किलों के चलते परेशान थे। प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 को हुआ था। उन्हें उनकी पीढ़ी के सबसे महान तबला वादकों में से एक माना जाता है। परिवार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि वे दुनिया भर के अनगिनत संगीत प्रेमियों द्वारा संजोई गई एक असाधारण विरासत छोड़ गए हैं, जिसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक बना रहेगा। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।